मुल्क में जनाब इलेक्शन की आमद है और उसके साथ ही इस चीज़ का भी शोर मच रहा है। बेसिकली ये तो नहीं हम कह सकते कि इलेक्शन नहीं होगा, वो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पैसे नहीं दिए, वो को नहीं मिले, अभी तक मिल जाएंगे। लेकिन इस इलेक्शन के ऊपर अजीब व गरीब सवाल ज़रूर उठ रहे हैं। इलेक्शन से पहले वो आबो हवा, वो फ़िज़ा भी अभी तक कायम नहीं हो सकी। जो इलेक्शन की रैलीज़ होती हैं, इलेक्शन के जलसे होते हैं, एक पार्टी तो खैर ये खुल के इल्ज़ाम लगा रही है कि उनको जलसे करने दिए ही नहीं जा रहे। उनकी लीडरशिप जेल में, उनकी फर्स्ट सेकंड टायर लीडरशिप या उनको छोड़ गई या मफरूर है। इसलिए उन्होंने हल ये निकाला कि वकला को जो है वो दिए जा रहे हैं अपना टिकट्स, क्योंकि वकीलों ने जो ऑब्वियसली एक मूवमेंट चलाई थी इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए, तो उसके बाद ये बात तय हो गई थी कि वकीलों पे हाथ डालना जो है वो रियासत के लिए या पुलिस के लिए मुश्किल है, अनलेस की हिस्ट्री चेंज हो जाए। अभी तक का तो यही है। मेरे साथ इस वक्त जो पैनल है उसमें डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, अहमद अवैस साहब, मज़हर अब्बास साहब। मैं अगर सबसे पहले मज़हर अब्बास साहब आपकी राय में चला जाऊँ, इलेक्शन का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको? और अगर बनता हुआ या नज़र आ रहा है कि नहीं ये माहौल इसलिए नहीं बन रहा कि एक पार्टी को पता है हमने जीत जाना है, दूसरी पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रही और तीसरी पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद है? शुक्रिया कामरान, आपने बिल्कुल जैसे इलेक्शन से पहले इंतखाबी नताइज मौसूल होने शुरू होते हैं ना, हमारे यहाँ उस तरह प्रडिक्शंस होती हैं सर, और काफ़ी हद तक वो प्रडिक्शन इतनी गलत भी नहीं होती। आप 88 में सबको पता था बेनज़ीर भुट्टो की पॉपुलैरिटी को कट टू साइज़ कर दिया जाएगा, वैसा ही हुआ। हमें 19 में पता था बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में नहीं आएंगी, नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे, बन गए। हमें 93 में पता था पीपल्स पार्टी दोबारा जीत जाएगी इलेक्शन, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब को आउट कर दिया गया, ऐसा ही हुआ। 97 में भी यही हुआ। फिर 2002 में जब पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ और जरदारी वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दोनों को आउट कर दिया गया, तो किंग्स पार्टी ने जीत रहा था, PMLQ जीत गई, क्योंकि गवर्नमेंट बन जाएगी। सही। तो इतनी प्रिडिक्टेबल, पाकिस्तान में इतना प्रिडिक्टेबल इलेक्शन होता है और इलेक्शन से पहले हमको नताइज का पता होता है। अच्छा मदर साहब एक बात बताएं, ज़िम्नन सवाल है, 1970 में आपको अंदाजा था कि भुट्टो साहब हार जाएंगे, शेख मुजीब जीत जाएंगे? 100%। देखिए इलेक्शन तो मुजीब जीता था। नहीं, इलेक्शन से पहले भी आपको अंदाजा था? हमारे यहाँ बहुत ही मिसकंसेप्शन सर, इसलिए अंदाजा था क्योंकि ऑब्वियसली जो ईस्ट पाकिस्तान की सीट थी वहां तो कोई दूसरा कैंडिडेट ही नहीं था ना, मतलब बहुत ही। और आपके ख्याल में रिलेटिवली सबसे फेयर इलेक्शन हुआ है मदर साहब आपकी राय में 1970 का? देखिए इलेक्शन तो वो भी मैनेज था। अच्छा। और वो बहुत ऑब्वियस मैनेजमेंट थी। आप देखें कि पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट जो था जो है मशरक़ी पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था। अवामी लीग के रेयरली कोई कैंडिडेट आपको यहाँ से नजर आएगा मगरबी पाकिस्तान से। तो एक पोलराइज चले अब सर बिल्कुल ठीक। अब 2023 पे आ जाए, आपने बड़े कम अल्फाज में पूरी हिस्ट्री बता दी स्टूडेंट्स को और लोगों को जिनको नहीं पता थी। अब आप बताएं तो इस इलेक्शन में भी आप कह रहे हैं उसी तरह की सूरत हाल है जिस तरह 2017 में 18 में थी कि इमरान खान आ रहे हैं? देखिए एक तो इब्तदाई नतीजा आपको मौसूल हो गया ना इमरान खान मेरे हाथ में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहे। हाँ जी। तो इब्तदाई नतीजा तो मौसूल हो गया है। बिल्कुल सही। अब उसके बाद अगर कोई चीज़ें तब्दील होती हैं तो अलग बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अब दूसरा इंतखाबी नतीजा क्या आने वाला है कि क्या PTI के पास इन तमाम इलेक्शन करवाने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन उनके इस इलेक्शन को कबूल करता है, नहीं करता। सारा मसला ये है कि बल्ले का निशान के तहत PTI इलेक्शन लड़ती है, नहीं लड़ती। अगर PTI बल्ले के निशान के तहत इलेक्शन लड़ती है तो ऑब्वियसली ये नज़र आएगा कि किसी एक शख्स को माइनस कर दिया गया, किसी तरीके से भी किया गया और बाकी पार्टी को अलाउ कर दिया गया। अगर ऐसा भी होता है, अगर ऐसा जो इमरान खान ने जी प्लीज बताएं, जो इमरान खान साहब ने माफ़ कीजिएगा, जो इमरान खान साहब ने आज बात की है, जो जाहिर है टेलीविज़न पे हमने सुनी कि उन्होंने कहा कि मैं लिख के दे सकता हूँ कि PTI जीत जाएगी। ये क्यों कहा उन्होंने? नोइंग इमरान खान सिंस 1989, ये क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी होती है कि अपनी टीम अगर बहुत डिमोरलाइज्ड हो तो कैप्टन जो है उसका मोराल हाई करने के लिए बातें करता है और करनी चाहिए उसको कि उससे मोराल हाई, टीम का मोराल। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ मेरिट के ऊपर। अगर बल्ले का निशान हो, इमरान खान बंद भी हो, उनकी पार्टी तिधर बिधर भी हो, लेकिन सारी सीटों पे नए बंदे खड़े हो जाए, उनको इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए PTI की तरफ से और अवाम वोट कास्ट करे,
तो आपकी असेसमेंट में कौन ये इलेक्शन जीत रहा है मदर साहब, अगर ये सारे मफरूजे हो जाए उस तरह? देखिए पीटीआई में मैं कामरान पीटीआई के बहुत से लोगों से उनके सपोर्टर से जब गुफ्तगू होती है, पीटीआई को प्रॉब्लम कहाँ फेस हो रही है, और अहमद उवैस साहब यहाँ बैठे हैं, वो मुझसे बेहतर जानते होंगे। मुझे नज़र ये आ रहा है कि पीटीआई को प्रॉब्लम कहाँ हो रही होगी। पीटीआई को प्रॉब्लम हो रही होगी कि पोलिंग एजेंट्स कैसे जमा किए जाएं। जो कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले तो कैंडिडेट्स जो नॉमिनेशंस के लिए अप्लाई करेंगे वो कौन लोग होंगे और उनको किस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। फिर पोलिंग एजेंट्स का जमा करना। देखिए हज़ारों की तादाद में आपको पोलिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं। आपको जाहिर है वो पोलिंग एजेंट्स भी किसी ना किसी तरह जो है वो कंफ्यूज। अच्छा सर, एक तो पोलिंग एजेंट्स का मसला है, आपके ख्याल में ग्राउंड पे एक टिकट्स का भी मसला मैं अवैध साहब से पूछने लगा, और आपके ज़हन में मदर साहब कोई अगर है और मसला पीटीआई को? देखिए कामरान, हमें नज़र आएगा जब इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस होगा तो पीटीआई अपनी कॉर्नर मीटिंग्स, उनके जो मेन जलसे हैं वो कैसे होते हैं, उसमें क्या सूरत हाल होती है, उनको बिल्कुल ठीक है सर, मिलती मैं है आपका पॉइंट आ गया। अगर मिलती है तो वो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा इलेक्शन का। पीटीआई की हद तक मैं बात कह रहा हूँ, नून लीग और पीपल्स पार्टी का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बिल्कुल ठीक सर, उस पर आते हैं बाद में। अवैध साहब, सर आपके नज़दीक ये इलेक्शन, एक तो ये एनालिसिस है मदर साहब का कि जिस तरह पिछले तमाम इलेक्शन प्रेडिक्टेबल थे, किसी को लाना होता था किसी को उतारना होता था, तो ये इट इज़ नॉट अ वेरी एक्सेप्शनल केस कि अगर अब की दफ़ा आप नहीं आ रहे। लास्ट टाइम आप लोग उस जगह पे थे रिसीविंग एंड पे, और दूसरी साइड पे जो है तबले जंग इनके खिलाफ बज रहा था नून लीग के। तो एक तो इसका भी रिस्पॉन्ड करते हैं, दूसरा आपको चैलेंजेस क्या है इस इलेक्शन में कि अगर आपके पास बल्ले का निशान भी हो तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इजाज़त देंगे कि मैं दो फिक्रे जो हैं ऑन साहब को जो आपने इतना लंबा चौड़ा सुना दिया, मैं उसका जवाब भी दे दूँ सर। दे दे आप, वो बड़ा ज़रूरी है, दे दें। वो इसलिए वो देखिए ऑन साहब ने जो बातें की हैं ना, उसके मुतल्लिक एक हदीस है कि जो शख्स सुनी सुनाई बात को आगे चला दे वो मुस्तनद है उसके मुतल्लिक कि वह झूठा है खुद। अच्छा, देखिए इमरान, ये अभी जितनी गुफ्तगू उसने की है ऑन ने आपके सामने जी, उसमें कहीं उसने ये नहीं कहा कि मेरे सामने इमरान खान ने उसका चेहरा देखा है। उसने कहा कि ये बात ये मैंने सुनी है, ये बात उसको पता लगी है। तो हियर से कानून कहता है, कानून इसको छोड़ दें हदीस को, कानून कहता है हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस इन द आई ऑफ लॉ। कि आप जो है किसी की बात सुन के आगे करने के वो हियर से एविडेंस है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए ये बातों को इस तरह उछालना, प्ले अप करना, ये वैसे अखलाकी तौर पे भी बड़ी गिरावट की बात है। और ये टीवी पे इस किस्म की बातें होनी नहीं चाहिए। और आपका ये मौक़िफ़ आ गया कि आपने ये दलील दी है, बड़ी वैलिड दलील है कि ऑन साहब ने ये नहीं कहा कि उनके सामने ही हुआ। असल में मामला सच झूठ का चल रहा है, ज़ातियात तो बिला वजह बीच में आई थी। अब आप सर बताइए आगे, आप ये कह रहे हैं, ठीक है आगे। आज आप दूसरी बात ये है, इलेक्शन की सूरत हाल ये है कि इस वक्त, हाँ जी, इस वक्त जो है वो जो इलेक्शन में सूरत हाल है, देखना यह कि इलेक्शन कैंपेन में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही। एक तरफ गिरफ्तारियां कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग करने नहीं देते हैं, एक तरफ बड़े बड़े जलसे और प्रोटोकॉल और पहले प्राइम मिनिस्टर बना के घुमाया फिराया जा रहा है। और फिर उसके बाद आपने देख लिया कि जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले बेल ग्रांट कर दी, उसके बाद जिस तरीके से बरी किया उनको, तो ये इनकी कोई जो है ये ना सिर्फ ये कि इस तरीके से इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है कि उसको दफन भी किया जा रहा है साथ, और ये बातें अपनी जगह हो गई। अब उसको मैं तो कहता हूँ कि ये कौम एक काम और कर देना चाहिए उन जज साहबान को जिन्होंने उसको ये 2 एजाज़ उसको बख्शे हैं, कि उनको भी एक बड़ी सी कुर्सी पे बिठाएं, उनके सर के ऊपर एक करप्शन का ताज अपने हाथों से पहना भी दें। किसके? अब बात है कि जो इसके नवाज शरीफ को। अच्छा, नवाज शरीफ साहब,